इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल जैन, मतांचरी, कशिश जैन, कोची, केरल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा के माध्यम से आपको घर बैठे ही दिगंबर जैन तीर्थों एवं मंदिरों के दर्शन कराते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको ले चल रहे हैं केरल राज्य के कोची नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर। इस जिनालय में आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से आने वाले भक्त भगवान के दर्शन कर आत्म कल्याण के भाव जागृत करते हैं। आइए हम भी दर्शन करते हैं अद्भुत और अतिशयकारी मंदिर के। एर्नाकुलम जिले का प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाने वाला शहर कोची अथवा कोचीन प्रारंभ से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल रहा है। देश विदेश से यहाँ सैकड़ों सैलानी प्रतिदिन घूमने आते हैं। केरल राज्य का महत्वपूर्ण शहर अरब सागर के किनारे बसा होने के कारण और भी मनोरम लगता है। कोची भारतवर्ष का प्राकृतिक बंदरगाह भी है। व्यापारिक दृष्टि से ये क्षेत्र मसालों के व्यापार का मुख्य केंद्र है। यहाँ पहुँचने के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। कोची का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भारतीय रेल भारत के प्रमुख शहरों से जुड़े होने के कारण कोची पहुँचना बहुत आसान है। बेंगलोर से कोची 565 किलोमीटर, मद्रास से 694, गोवा से 848 तथा दिल्ली से 3066 किलोमीटर है। इसी एर्नाकुलम जिले में महेंद्र कुमार जैन का परिवार निवास करता है। यहाँ जैन समाज बहुत कम होने के कारण आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं था। सन 1990 में महेंद्र कुमार जैन की मां ने एक नियम लिया कि मैं बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करूंगी। मां के इस नियम के अनुरूप महेंद्र कुमार जैन ने भगवान पार्श्वनाथ का एक छोटा सा चैत्यालय बनवाया। ये विशाल और भव्य मंदिर 2011 में भगवान महावीर की वेदी और प्रतिष्ठा हुई थी। ये मंदिर एक छोटे से एक नियम से, मेरी माँ ने छोटा सा एक नियम लिया था कि बिना देव दर्शन के मैं यहाँ नहीं आऊँगी। इसके लिए हमने 2090 में एक छोटा सा चैत्यालय से स्टार्ट किया था। भव्य मंदिर बनाने का श्रेय केवल एक नियम को जाता है, जो कि हमारी माँ का नियम था कि देव दर्शन करूं तो ही भोजन करूंगी। 1990 में हम पार्श्वनाथ भगवान को लेकर आए और चमत्कार देखिए, हमारे घर के पीछे भी दिगंबर जैन परिवार रहते थे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर कितने जैन परिवार हैं। जो ही भगवान आए, विराजमान हुए और हम लोग सभी जुड़ गए। पूरा दिगंबर जैन समाज 1 महीने के अंदर अंदर जुड़ गया। हम 10 साल तक कोचीन में पूरे 10 लक्षण जी पर्व, सब पर्व हम इकट्ठे होकर मनाते थे। 2000 में हम एर्नाकुलम आए और यहाँ पर आते ही पहले ही 10 लक्षण जी पर हम लोग सब इकट्ठे हुए। चैत्यालय बनने से महेंद्र कुमार की मां के अलावा आसपास के जैन भक्त भी भगवान के दर्शनों को आने लगे। खंडेलवाल समाज का ये प्रथम जिनालय है। एर्नाकुलम में जैन समाज के 12 से 15 परिवार ही निवास करते हैं। कुछ समय बाद दशलक्षण महापर्व के अवसर पर जैन समाज के लोगों ने इस चैत्यालय को एक बड़े मंदिर के रूप में निर्मित करने का निर्णय लिया और सर्व समाज की सहमति से मंदिर जी के लिए निर्माण के लिए जमीन खरीदी गई। लेकिन वास्तु दोष के कारण ये मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
मंदिर निर्माण में आने वाली विघ्न बाधाओं के निराकरण हेतु एर्नाकुलम जैन समाज ने अजमेर पहुंचकर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया और मुनि श्री को मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं से अवगत कराया। यह है मंदिर जिसको बनाने के लिए हमारे पास के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। यह मंदिर का काम कम से कम 5 से लेकर 6 साल रुक गया था, लेकिन हमारी एक भाग्य का उदय था कि हम लोग यात्रा करने के लिए गए हुए थे और बाई चांस हम लोग अजमेर नगर चले गए, जहाँ पे सुधा सागर जी महाराज का हमारे को सानिध्य मिला और वहाँ पर सुधा सागर जी महाराज के सामने हम रो पड़े और उनको कहा कि हमारे जैन मंदिर वहाँ पे हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन वहाँ पे जैन मंदिर नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती है जहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा इमीडिएटली उन्होंने तत्काल प्रदीप भैया को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा करके बोला कि बोले आप इमीडिएट कोचीन जाइए, कोचीन जा करके वहाँ का मंदिर का निरीक्षण करिए, जगह का निरीक्षण करिए और इमीडिएट भाई सुधा सागर जी महाराज ने प्रदीप भैया को आदेश दिया और वो इमीडिएट तुरंत कोचीन आ गए। मुनिश्री ने भक्तों की प्रभु के प्रति आस्था और भक्ति देखकर वास्तु दोष दूर कराकर निर्माण प्रारंभ करने का निर्देश दिया। कोची में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था और उधर एर्नाकुलम जैन समाज कोची के भक्तों ने 1 वर्ष पहले ही मंदिर जी में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा सतना में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले पंचकल्याणक में ही संपन्न करा ली थी और प्रतिमाओं को भोपाल के दिगंबर जैन मंदिर में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया था। आप देख रहे हैं जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति धर्म यात्रा और आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं केरल राज्य के एर्नाकुलम स्थित कोची नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर के। दर्शकों, अभी हम और आप देखेंगे इस जिनालय की शेष झलकियां, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल जैन, मतानचरी, कशिश जैन, कोची, केरल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल जैन, मतानचरी, कशिश जैन, कोची, केरल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति में कार्यक्रम धर्म यात्रा और आप दर्शन कर रहे हैं केरल राज्य के एर्नाकुलम स्थित कोची नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर के। आइए धर्म यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अवलोकन करते हैं शेष दृश्यों का। मंदिर निर्माण पूर्ण होने के उपरांत प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवनिर्मित मंदिर जी में लाया गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा इस प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिया गया। विद्यासागर जी महाराज के साथ से सूर्य मंत्र मिला और हमारा मंदिर 1 साल कंप्लीट नहीं होने के कारण हमारा दुर्भाग्य था या सौभाग्य कहो कि ये प्रतिमाएं सब भोपाल मंदिर जी में चली गई। भोपाल मंदिर जी में जाने के बाद में साल भर बाद जब हमारा मंदिर पूरा हुआ तो वहाँ के लोगों ने प्रतिमा जी को आने के लिए मना कर दिया, बोले हम लोग को यहीं रहने दीजिए। इतना लगाव हो गया उनको प्रतिमा जी से, श्री जी से, कि उन्होंने मना कर दिया, हम लोग नहीं आने देंगे। उन सब के आंखों में आंसू थे जब भगवान जी वहाँ से निकल रहे थे। बनाने में बहुत बाधाएं आई थी। 2011 में हमने इस मंदिर का निर्माण किया और इसमें 24 जनवरी 2011 को इस मंदिर का वेदी प्रतिष्ठा हुई थी। इस मंदिर में निर्माण कराने में कई बाधाएं आई, लेकिन भगवान जी को आने में कोई रोक नहीं पाया और भगवान जी विराजमान हो गए। यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कराने में मुख्य रूप से श्री महेंद्र कुमार जी काला और श्री हेमेंद्र कुमार जी अजमेरा का रोल रहा है। उन्होंने ही इस मंदिर के निर्माण कराने में आगे बढ़ कर पूरी मेहनत से, लगन से इस मंदिर को जी जान से बनवाया है।
इस मंदिर की सन 2011 में प्रदीप भैया जी द्वारा वेदी प्रतिष्ठा की गई। कोची में ये पहला जैन समाज का प्रथम मंदिर है जो आज जैन समाज की श्रद्धा और प्रभु भक्ति का प्रमुख स्थान बनता जा रहा है। एर्नाकुलम जैन समाज द्वारा 3 तल के भवन में मध्य तल पर स्थापित जिनालय में भक्त प्रतिदिन मूल नायक भगवान महावीर के दर्शन कर श्रद्धा भाव से पूजन अभिषेक करते हैं। जो यहाँ पर केरला में 30 साल पहले यहाँ पर मैं आया हुआ था, उस समय मुझे यहाँ पर दर्शन की बड़ी समस्या चल रही थी। उसके बाद में हमारे यहाँ पर लिमिट 8-10 परिवार जैनियों के हैं, उस समय दर्शन करने के लिए बड़ी तरसते थे। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सबने समाज ने मिलके इन मंदिर की स्थापना की है। 2011 में मंदिर की स्थापना की है। सीमित समाज होते हुए भी भक्तों की एकजुटता इसी से प्रतीत होती है कि सभी एक साथ एकत्रित भगवान की भक्ति में दिखाई देते हैं। श्याव अथवा गोमेदक वर्णीय भगवान महावीर की प्रतिमा का अद्भुत आकर्षण भक्तों को स्वतः ही आकर्षित करता है। नासार्ग दृष्टि, आत्मचिंतन में लीन व पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा का तेज दर्शनार्थियों के हृदय को असीम शांति प्रदान करता है।
एर्नाकुलम के अंदर पहले कोई मंदिर नहीं था, तो मेरे को बहुत दुख होता था और मेरे को इतना रोना आता था कि मेरे को दर्शन नहीं मिल रहे हैं। और फिर बाद के अंदर मंदिर बन गया तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी कि बहुत ज़्यादा मैं उसका बोल नहीं सकती कुछ भी। कि हमारे केरला में एर्नाकुलम में बहुत भव्य मंदिर है। आप लोग सभी यहाँ पे हर साल घूमने के लिए आते हैं, तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि एक बार केरल में आइए और भगवान श्री जी के दर्शन करके पुण्य लाभ लीजिए। आप लोगों को व्यवस्था में कोई कमी नजर नहीं आएगी। मूलनायक भगवान के पार्श्व में वेदी पर स्वर्ण वर्ण के साथ हरित व पाटल अर्थात गुलाबी रंग से निराली ही चित्रकारी की गई है। अद्भुत वर्णों के संयोजन से आभा मंडल और भी शोभायमान दिखाई देता है। आज आप देख रहे हैं जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति धर्म यात्रा और हम आपको दर्शन करा रहे हैं केरल राज्य के एर्नाकुलम स्थित कोची नगर में स्थापित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर के। अभी आपने वीतरागी भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। इतनी मनोज्ञ प्रतिमा के दर्शन सौभाग्य से ही मिलते हैं। दर्शकों, आगे हम और आप देखेंगे इस जिनालय की शेष झलकियां, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल जैन, मतांचरी, कशिश जैन, कोची, केरल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल जैन, मतांचरी, कशिश जैन, कोची, केरल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति में कार्यक्रम धर्म यात्रा और दर्शन कर रहे हैं केरल राज्य के एर्नाकुलम स्थित कोची नगर में स्थापित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर के। दर्शकों, इसे भगवान का चमत्कार ही कहा जाएगा कि जिस स्थान पर जैन मंदिर ही ना हो और वहां अचानक जैन समाज एकत्रित हो और जिनालय बनवाने का निर्णय ले ले, कितनी बड़ी बात है। यही तो भगवान के आने के संकेत होते हैं। बस समझने की आवश्यकता है। एर्नाकुलम के समाज ने तीर्थंकर भगवान के आने के इसी संकेत को समझा और मंदिर बनवा दिया। आइए धर्म यात्रा में आगे बढ़ते हैं और अवलोकन करते हैं शेष दृश्यों का। चवर ढुराते इंद्र ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग से देवों द्वारा की जा रही पुष्प वर्षा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं स्वर्ग भ्रमण कर रहे हों। वेदी पर विराजमान मूलनायक भगवान महावीर के अग्रभाग में आदिनाथ भगवान चंद्रप्रभु शीतलनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ की अष्टधातु की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। इसी वेदी पर पंचमेरु एवं यंत्रों को विराजमान किया गया है, जिनकी शोभा देखते ही बनती है। इसी वेदी के नीचे के भाग में अष्ट प्रतिहारों को स्थापित किया गया है, जो सदा ही शुभ होते रहने को दर्शाते हैं। महावीर स्वामी की प्रतिमा के शीश पर छत्र चढ़ाया गया है, जो तीनों लोकों के स्वामी होने का प्रतीक है। मूलनायक भगवान के दाईं ओर चैत्यालय में मां पद्मावती और बाईं ओर के चैत्यालय में मां जिनवाड़ी विराजमान हैं। तथा निकट ही अलमारी में जैन धर्म की पुस्तकें रखी गई हैं, ताकि आने वाले भक्त जैन शास्त्रों का अध्ययन कर ज्ञानार्जन कर सकें। इस मंदिर में भक्त प्रतिदिन भगवान का अभिषेक एवं आरती कर पुण्यार्चन करते हैं।
जैन समाज ने मंदिर जी के सामने धर्मशाला निर्माण हेतु जमीन खरीदी गई थी। जैन, मैं आप सभी लोगों को, देश विदेश सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ। यहाँ पे केरला के अंदर एर्नाकुलम के अंदर बहुत दिव्य मंदिर महावीर भगवान का है। जब सब जने यहाँ पे घूमने आते हैं तो भगवान के दर्शन का भी सब लोग लाभ लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सबको पूरी अच्छी व्यवस्था मिलेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ने जगह ले रखी है, इसमें आगे धर्मशाला की भी और ठहरने की, यात्रियों की व्यवस्था करने का हमारा ये प्रण विचार ये है। और आगे जा कर के हम लोग सब मिल कर के कुछ ही समय में ये व्यवस्था बना करके समाज के सामने अर्पित करेंगे। दिगंबर जैन समाज जिनवाणी चैनल का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आकर के और हमारे मंदिर श्री मंदिर जी का कवरेज किया और इसका प्रसारण देश और विदेश में करेंगे। यहाँ के भक्तों का उत्साह देखकर तो यही प्रतीत होता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही जिनालय वृहद रूप लेगा। साथ ही भव्य धर्मशाला का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले जैन तीर्थ यात्रियों को ठहरने में असुविधा न हो। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम धर्म यात्रा, जिसमें आज आपने केरल के कोची शहर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर की यात्रा की। हमें विश्वास है कि आपको हमारी धर्म यात्रा की विशेष यात्रा अवश्य ही पसंद आई होगी। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अनिल जैन, मतांचरी, कशिश जैन, कोची, केरल।